हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। स्टूडेंट्स, आपके एग्ज़ाम में कुछ इस तरह का क्वेश्चन सभी को आता है, तो आज क्या करते हैं, चलो कुछ इस तरह के सवाल हम आज डिस्कस कर लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, जोसेफ स्कोर्ड 8 मार्क्स फ्यूअर देन अमित इन एन एग्जामिनेशन एंड कुमार स्कोर्ड 12 मार्क्स मोर देन अमित, सो इन टोटल दे स्कोर्ड 205 मार्क्स, सो व्हाट इज द स्कोर ऑफ जोसेफ। इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इन लोगों को हम इन लोगों के नाम लिख डालेंगे। तो पहले क्या है, जोसेफ। जोसेफ के लिए हम लिख देते हैं यहाँ पर जे। जोसेफ स्कोर 8 मार्क्स फ्यूअर देन अमित, इसका मतलब अमित से जोसेफ 8 मार्क्स कम है। तो अमित जोसेफ से ज़्यादा है, तो अमित को हम ऊपर रखेंगे। क्लियर। अब समझो, कुमार स्कोर 12 मार्क्स मोर देन अमित, कुमार का मार्क्स अमित से भी ज़्यादा है, मतलब कुमार अमित के ऊपर रहेगा। यहाँ पर हम लिख देते हैं कुमार। क्लियर। अब देखो, अमित कुमार से कम है, जोसेफ अमित से कम है, तो अमित जोसेफ से कितना मार्क्स ज़्यादा, 8 मार्क्स। और कुमार अमित से 12 मार्क्स मोर। तो आपको सिंपली क्या क्या करना है, इस तरह के क्वेश्चन जब आए तो जिसका मार्क्स सबसे कम है नीचे से हम बाकी दोनों को कंपेयर करना है। पहले मान लो जोसेफ से अमित 8 मार्क्स मोर। क्लियर। एंड जोसेफ से कुमार कितना होगा, जोसेफ से कुमार, जोसेफ से अमित 8, अमित से 12। इट मीन्स दैट जोसेफ से कुमार का मार्क्स 8 + 12 20 मार्क्स ज़्यादा आ गया। अब देखिए, इनका टोटल मार्क्स 205 है। अगर जोसेफ से अमित 8 मार्क्स ज़्यादा नहीं होता, जोसेफ से कुमार 20 मार्क्स ज़्यादा नहीं होता, तो क्या होता, तीनों के मार्क्स इक्वल होते। तो चलो तीनों के मार्क्स इक्वल कर लेते हैं। तो जोसेफ से अमित का 8 मार्क्स ज़्यादा और जोसेफ से कुमार का 20 मार्क्स ज़्यादा, टोटल हो गया हमारा 28 मार्क्स मोर। तो हम ये टोटल मार्क्स 205 है, 205 में से हम अगर 28 को माइनस कर लेते हैं तो ये आ जाएगा आपका 15 - 8 7 एंड 9 - 2 7 एंड 1। तो इन तीनों के मार्क्स इक्वल है और टोटल है 177। तो डिवाइड बाय 3 कर लेने से 3 × 5 = 15 एंड 3 × 9 = 27। 59 मार्क्स जो है, ये सबसे नीचे जिसका होगा उसका मार्क्स होगा 59। और अगर आपको पूछा जाए अमित का मार्क्स कितना होगा, तो जोसेफ से अमित का मार्क्स कितना ज़्यादा है, 8। तो 59 + 8 करने से अमित का मार्क्स आ जाएगा। अगर आपको पूछा जाए कुमार का मार्क्स कितना, तो जोसेफ से कुमार 20 मार्क्स ज़्यादा है, तो आपको 59 से 20 ऐड करने से कुमार का मार्क्स भी आ जाएगा। तो क्वेश्चन में आपका जोसेफ का मार्क्स दिया गया है जो कि 59, आपका ऑप्शन नंबर सी, ये हो जाएगा आपका आंसर। ओके। तो स्टूडेंट्स, चलिए और एक एग्जाम्पल के साथ ये वाला आपका डाउट और भी क्लियर कर लेते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, इन एन एग्जामिनेशन करण गॉट 10 मार्क्स मोर देन भावना एंड ईसा गॉट 5 मार्क्स लेस देन भावना। इफ ट्रियो, मतलब तीनों, गेट ए टोटल ऑफ 170, देन व्हाट इज द मार्क्स ऑब्टेन बाय ईसा। तो पहले क्वेश्चन में करण का मार्क्स दिया गया है, तो हम लिख लेते हैं करण के। ओके। तो करण गॉट 10 मार्क्स मोर देन भावना, मतलब करण भावना से 10 मार्क ज़्यादा। तो करण ऊपर रहेगा और भावना नीचे। क्लियर। तो भावना से करण का मार्क्स कितना ज़्यादा है, 10 मार्क्स, लिख लेते हैं 10। और नेक्स्ट, ईसा गॉट 5 मार्क्स लेस देन भावना। ईसा का मार्क्स भावना से कितना कम है, 5 मार्क्स लेस देन भावना। तो ईसा का मार्क भावना से 5 कम है।
तो 5 यहाँ पर 5। अब हमारा प्रोसेस क्या वो कहता है कि इस तरह के सवाल को हमें क्या करना चाहिए, सबसे कम ईसा है, नीचे है, तो ईसा के साथ भावना को और ईसा के साथ करण, इन दोनों को हमें कंपेयर करना है। चलो कंपेयर करते हैं। ईसा से भावना कितना ज़्यादा है, 5 मार्क्स, क्लियर। और ईसा से करण का कितना मार्क्स ज़्यादा है, ईसा से करण, देखिए ईसा से भावना 5 मार्क्स ज़्यादा है, भावना से फिर करण 10 मार्क्स ज़्यादा है, तो ईसा से करण का ज़्यादा मार्क कितना हो गया, 10 + 5 15 मार्क्स, क्लियर। तो ये सिस्टम में, ये प्रोसेस में अगर ये ईसा से भावना 5 मार्क्स ज़्यादा नहीं होता, करण ईसा से 15 मार्क्स ज़्यादा नहीं होता, तो तीनों के मार्क्स सेम हो जाते। तो ये ज़्यादा, ये 5 और ये 15, ये हो गया टोटल 20 मार्क्स मोर। तो यहाँ पर जो टोटल मार्क्स 170 दिया गया है, ये टोटल मार्क्स से हम 170 से 20 को माइनस कर लेते हैं, सो दैट हमें इन तीनों के टोटल मिल जाएगा, जबकि इन तीनों के मार्क्स सेम हो गए। ये 150 हो गया। 150 ये कौन सा मार्क्स है, अगर कोई किसी से कम ज़्यादा नहीं होता और तीनों के मार्क्स सेम होते। तो इसको हम डिवाइड बाय 3 कर लेते हैं, जिससे हमें जो कि सबसे कम मार्क्स है, ईसा का मार्क मिल जाएगा। 150 डिवाइड बाय 3 दैट इज़ 50। ओके, तो यहाँ पर ईसा का मार्क्स कितना हो गया, 50 मार्क्स। यहाँ पर इसको इरेज कर लेते हैं। हाँ, ईसा का मार्क्स हो गया 50, क्लियर। और अगर हमें भावना का मार्क पूछा जाए तो ईसा से भावना का मार्क्स 5 मार्क्स मोर, दैट इज 55, एंड भावना से करण का 10 मोर, तो 55 + 10 दैट इज 65। क्वेश्चन में हमें किसका मार्क्स पूछा गया है, ऑब्टेन बाय ईसा, ईसा का मार्क 50 मार्क्स है। ये ऑप्शन 3, ये हमारा करेक्ट आंसर, क्लियर। तो स्टूडेंट्स, आपके 2018 में और एक क्वेश्चन आया था ठीक इस तरह का सवाल, चलो उसको डिस्कस करते हैं। काकू गट 7 मार्क्स लेस देन बक्सी, while रमन गट 3 मार्क्स मोर देन काकू। If the total marks obtained by all three is 76, find the marks obtained by रमन। तो चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पर काकू गट 7 मार्क्स लेस देन बक्सी, मतलब बक्सी रहेगा ऊपर, जो बक्सी रहेगा ऊपर, क्योंकि काकू का मार्क्स बक्सी से 7 मार्क्स लेस है। तो बक्सीस मार्क इज मोर देन काकू, तो ऊपर रहेगा बक्सी और उसके बाद रहेगा काकू। एंड ये कितना मार्क्स ज़्यादा है, बक्सी का करण से, सॉरी बक्सी का काकू से 7 मार्क्स ज़्यादा है। ओके, एंड रमन गट 3 मार्क्स मोर देन काकू, रमन भी काकू से ज़्यादा है, तो रमन भी काकू के ऊपर रहेगा। लेकिन हमें देखना है काकू से बक्सी 7 मार्क्स ज़्यादा है, इसका पोजीशन यहाँ पर है, और रमन काकू से 3 मार्क्स ज़्यादा है, बक्सी 7 मार्क्स ज़्यादा सबसे ऊपर, और रमन काकू से 3 मार्क्स ज़्यादा, मतलब रमन काकू और बक्सी के बीच रहेगा। ओके, और इसका मार्क्स कितना ज़्यादा है, 3 मार्क्स। अब कंपेयर करते हैं काकू से रमन का मार्क्स मोर कितना है, 3, और काकू से बक्सी का मार्क्स दिया गया है हमें 7, क्लियर। ओके, तो कुल मिला के काकू से रमन का 3 और काकू से बक्सी का 7, ये दोनों को मिला के टोटल मोर मार्क्स हो गया 10।
तो हमारा जो टोटल है इन तीनों का 76, 76 से हमें 10 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, सो दैट ये जो 66 आ गया, ये हो गया बक्सी, रमन और काकू के टोटल मार्क्स, जब कोई किसी से कम नहीं होगा, तीनों का नंबर सेम होगा। तो उस सिचुएशन में इन तीनों की टोटल हो जाएगा 66। तो सबसे कम काकू है, तो काकू का मार्क्स कितना आ जाएगा, 66 डिवाइड बाय 3 लोग हैं 3, दैट इज 22। काकू का मार्क्स 22, और काकू से रमन 3 मार्क्स मोर है, तो रमन का 25, और काकू से बक्सी 7 मार्क्स मोर है, तो 22 + 7 दैट इज 29। ये हो गया हमारा आंसर। किसका मांगा गया है, रमन का, तो रमन का 25 हमारा आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। क्लियर। तो स्टूडेंट्स, आपका एग्जामिनेशन में 16 को पोस्टपोन हो गया है, तो इसलिए चैनल पे बने रहिए और जितना हो सके प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आपको आने वाला वीडियो मिल सके। थैंक यू।